हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है छोटा से। तो छोटा मतलब मेरी छोटी बेटी। और बाबू गई है स्कूल, यानी मेरी बड़ी बेटी गई है स्कूल। उसका चल रहा है, उसका नहीं, दोनों के ही चल रहे हैं एग्ज़ाम। लेकिन आज छोटा की है छुट्टी और बाबू का है एग्ज़ाम, तो बाबू गई है एग्ज़ाम देने के लिए। तो छोटा यहाँ करा रही है मेरी हेल्प। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने छोटे बच्चे से हेल्प करा रही हूँ। तो हाँ, मेरी तबीयत, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस छोटा को बोला है मैंने अपना सामान समेटने के लिए। क्योंकि बाबू स्कूल नहीं जाना होता है, या बाबू रात को भी समेट देती है, लेकिन अब एग्ज़ाम चल रहे हैं जब से दोनों के, तो तब से रात को नहीं समेट पा रही हैं दोनों सामान, क्योंकि रात को भी पढ़ाई करनी होती है, शाम को भी। और फिर सुबह उठते ही पढ़ाई, बाबू को मैं याद करने के लिए उठा देती हूँ सुबह 5 बजे, तो बाबू याद कर लेती है उठ के। तो फिर से फैल जाता है सुबह में सारा सामान, काफ़ी सारा फैल जाता है, चाहे रात को कितना भी समेट लो। तो बस छोटा को लगा दिया मैंने वही सामान समेटने पे, क्योंकि मेरी आजकल ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस तबीयत के चक्कर में ना, बस मैंने ये सोचा कि अगर छोटा मेरी थोड़ी हेल्प करा देगी सामान वगैरह समेटने में, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि इन छोटे छोटे कामों से ही ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है, अगर कोई इन छोटे छोटे कामों में हमारी मदद कर दे तो। लेकिन छोटा यहाँ सामान तो समेट ही रही है, लेकिन साथ में आप देख सकते होंगे कि अपना टाइम पास भी बराबर कर रही है, कि वो खेल रही है, कभी डॉल से, कभी कार्ड देख रही है अपने। तो बस लगी हुई यहाँ पर, क्योंकि मैं कर रही थी, इतने बाहर प्रेस कर रही थी, कपड़ों की तय कर रही थी, क्योंकि कल धुले थे मैंने कपड़े। तो इतने छोटा को मैंने बोल दिया कि इतने अंदर का सामान सही कर लो, जो जो सामान फैला हुआ है। तो बस वो बाहर अंदर का सामान समेट रही थी, तो काफ़ी टाइम लगा दिया था, लेकिन ये सामान समेटने में ही। तो बच्चों का तो बस ऐसे ही है, काम के साथ साथ बच्चों के, क्योंकि खेल चलते ही रहते हैं। और ये भी छोटा नहीं किया हुआ है, सारा खेल रही थी वो, दुपट्टा वगैरह फैला के पता नहीं क्या करके खेल रही थी यहाँ पर। तो वही मैंने बोला है कि सारा सामान समेट दो। और आप देख सकते होंगे कि इसमें ज़्यादातर सामान आपको बच्चों का ही दिखाई देगा फैला हुआ। और मैंने कपड़ों की तय कर दी थी पहले, और फिर मैं लगी थी प्रेस करने। तो वैसे मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा प्रेस करने का, लेकिन वही है ना कि जब काम पड़े रहते हैं ना, तो अच्छे भी नहीं लगते, और काम करने भी ज़रूरी हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। तो फिर फैला पड़े रहते हैं वही काम, तो फिर यह है कि ज़रूरत वाले काम तो करने भी पड़ते हैं। और फिर ना मुझे क्या लगता है कि जब कपड़े ज़्यादा फैले पड़े रहते हैं ना, तो वो और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, और ज़्यादा सुकड़ जाते हैं। तो बस वही छोटा ने काफ़ी सारी हेल्प कर दी है मेरी, सारा सामान समेट दिया है, और प्रेस भी इधर मेरी हो गई है, आप देख सकते होंगे। तो इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे प्रेस के, लेकिन फिर भी जितने भी पड़े रहते हैं तो काम तो फैला हुआ। अगर 2 कपड़े भी प्रेस के पड़े हैं ना, तब भी ये तो रहता ही है कि हाँ प्रेस के कपड़े पड़े हैं। तो ये कॉटन की शर्ट है हस्बैंड की, तो इन पे मैंने प्रेस नहीं की है, इन पे मैं कराऊंगी बाहर। क्योंकि कॉटन की शर्ट का क्या होता है ना, कि एक तो घर में चाहे कितने भी अच्छे से मैं कर लूँ, लेकिन वो बात नहीं आती है जैसे बाहर कराते हैं ना। तो मैं ज़्यादातर कॉटन की शर्ट पे बाहर ही कराती हूँ, बाकी सारे कपड़ों पे मैं कर लेती हूँ प्रेस, लेकिन कॉटन की शर्ट पे ना वो अच्छे से नहीं जमती है। और फिर ज़्यादा गर्म करके करो तो उसमें क्या है ना कि जले जले जैसे ब्लैक ब्लैक निशान और पड़ने लग जाते हैं जगह जगह। और फिर ये रहता है कि कहीं जलवल ना जाए कहीं से, तो इसलिए मैं फिर छेड़ती नहीं, ये काम फैलाती नहीं कि पहले तो इतनी मेहनत करो, फिर ये और डर रहता है कि कहीं कुछ वो जलवल ना जाए कहीं से। तो मैं जब इकट्ठी हो जाती हैं 4-5 शर्ट, तब मैं बाहर करवा देती हूँ, बाहर से करा लाते हैं हस्बैंड, तो बाहर काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जो बाहर जो प्रेस करते हैं ना, एक तो उनकी भारी प्रेस होती है और काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरह के कपड़ों पे, कॉटन वगैरह के कपड़ों पे काफ़ी अच्छे से जम जाती है। तो बस इधर प्रेस वगैरह हो चुकी है मेरी, और छोटा यहाँ समेट रही है मेज का सामान, इतने जो मेज पर फैला हुआ है। तो ये सामान भी इनका बाबू का ही है, जो बाबू पढ़ाई कर रही थी सुबह। तो वो सुबह सुबह क्या होता है कि देखो, इतनी जल्दबाजी का समय होता है कि पहले तो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करती है, फिर वो एक्सरसाइज वगैरह कराती हूँ, फिर मैं इनको उठा के सुबह में। और आजकल मेरी तो एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही है, बस बच्चों के ही पीछे पड़ी रहती हूँ, मतलब बच्चों को ही बोलती रहती हूँ कि कर लो, बच्चों से ही, क्योंकि मुझसे ना साथ में भी नहीं बता के कराई जा रही है, आजकल ऐसा हो रहा है। तो बस मैं बोलती रहती हूँ कि ये वाली कर लो, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया कराते हुए, तो बच्चों को इतनी तो आ गई है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो कर लेती हैं। बस थोड़ा सा देखो बच्चों के साथ लगना होता है, बाकी तो बच्चे कर लेते हैं, कोई भी काम अगर आप कराओ तो बस यह है कि बच्चों को थोड़े से पीछे पड़ना पड़ता है बच्चों के, तब जाके वो काम करते हैं। तो यहाँ भी छोटा कर रही है अभी टाइम पास, और मैं कर रही हूँ बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं वो समेट रही हूँ, जो क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बच्चों के साथ में लगना होता है, छोटा छोटी है ही, तो मैं जैसे जैसे बताऊँगी लेकिन वो कर लेगी। और बाकी काम तो अब मेरे ही हाथ के हैं, जो समेटने का था वो समेट लेगी, बाकी फिर वो नहा लेगी जाके। तो लेकिन छोटा हो रही है यहाँ पे, बोर भी हो रही है, आप देख सकते होंगे कि बाबू गई है क्योंकि स्कूल, तो छोटा अकेले बोर हो जाती है, या फिर छोटा को अकेले जाना पड़ता है तो बाबू अकेले बोर हो जाती है, तो बच्चों का तो ऐसे ही है। और क्योंकि मैं लगी हूँ अपने काम पर, अगर मैं फ्री होती हूँ तो मेरे पास बैठ जाती है, लेट जाती है, बातें करने लगती है, लेकिन मैं भी अपने काम कर रही थी।
तो बस दोनों यहाँ माँ बेटी लगे हैं हम अपने अपने कामों पर। तो जल्दी से निपटा के काम, और फिर मुझे खाना पीना भी बनाना है, अब नहाना भी है, भी झाड़ू पोछा भी करना है। तो बस दोनों जल्दी जल्दी कर लेंगे काम, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं। फिर बाबू भी जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी छुट्टी हो जाती है एग्ज़ाम में। क्योंकि और तो कुछ ना ही लंच वगैरह लेके गई है, बस ब्रेकफास्ट करके गई है। और छोटा को भी करा दिया था फिर मैंने ब्रेकफास्ट, जब बाबू चली गई थी। क्योंकि छोटा को मैंने थोड़ा लेट उठाया था, बाबू को जल्दी उठा दिया था, बाबू का एग्ज़ाम था। तो मैं थोड़ा ना रेस्ट भी दे देती हूँ बच्चों को, थोड़ा रेस्ट मिलना, आराम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और जब बाबू का भी एग्ज़ाम नहीं होता है, दोनों की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं दोनों को ही आराम दे देती हूँ, ताकि थोड़ी लेट उठ जाएँ, क्योंकि आराम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इधर आ गई हूँ बस मैं अब किचन में, बाकी सारा काम ख़त्म करके और नहा के बस मैं आ गई हूँ अब लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ काले चने, और बस मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया है थोड़ा सा, तेल गर्म हो गया है अच्छा सा, तो मैंने डाल दिया थोड़ा जीरा, और जीरा जब भून चुका है तो बस मैंने डाल दी यहाँ पर प्याज, जो कि रखी थी मैंने चॉप करके, बारीक बारीक चॉप कर ली थी। और वैसे भी कभी कभी मैं वैसे भी काट के भी डाल लेती हूँ हल्की मोटी मोटी, लेकिन आज मेरा ऐसे डाल के चाट बनाने का मन था। तो अगर ऐसी चाट आप भी बनाना चाहते हो ना, और आप बना के खाओगे, तो यकीन मानिए कि बस सब तारीफ़ ही करेंगे, ये कि मतलब दोबारा बनाने को कहेंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी, बड़ों को तो खैर सब पसंद आता है, लेकिन बच्चे दोबारा बनाने को कहेंगे, और बच्चे बहुत ही अच्छे से तरीके से खाते हैं अगर ऐसी चीज़ें बनाई जाएं। तो बस प्याज भुन गई थी, तो टमाटर भी डाल दिया था मैंने, टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके रखे थे। और फिर मैंने थोड़ी सी डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कलर बहुत अच्छा सा चाहिए मुझे इसमें। और थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी डाल दी है फिर बाद में हींग। और हींग मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, वैसे ज़्यादातर बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे हींग का टेस्ट जो आता है ना, फ्लेवर जो आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और पहले डाल देते हैं ना भूनने में ही, तो पता नहीं क्यों मुझे वो टेस्ट बाद में महक ऐसी आती नहीं है। तो बस मैंने सारे मसालों को बाद में भुनने के लिए छोड़ दिया है। तो अच्छे से भुन चुके हैं, क्योंकि तेल छोड़ दिया है मसालों ने, आप देख सकते होंगे कि तेल बाहर दिख रहा है अलग ही। और मैं चने देख लेती हूँ यहाँ पर कि चने कैसे उबल के तैयार हुए हैं। तो जब तक मैं काम भी कर रही थी और नहाने भी चली गई थी अपने झाड़ू पोछा करके, तो तब तक मैंने उबलने के लिए रख दिए थे लो फ्लेम पे। तो काफ़ी अच्छे से उबल जाते हैं, लो फ्लेम करके रखो ना, तो ना तो ये सारा पानी जल जाता है इसका चनों का, बल्कि अच्छे से उबल जाते हैं। और अच्छे से उबले हुए मुझे अच्छे लगते हैं चाट में ना, ऐसे कच्चे कच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल अंदर तक गल जाएं। और ना ही ये घुलते तो हैं नहीं बिल्कुल, काले वाले इतने तो ऐसे होते नहीं हैं, जैसे छोले घुल जाते हैं, ज़्यादा उबल जाते हैं छोले और राजमा, तो ऐसे तो ये होते नहीं हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेते हैं उबलने में। तो बस मैंने डाल दिए यहाँ पर चने, और थोड़ा जल्दी वाला ही काम किया है मैंने, जिससे पूड़ी वगैरह पकौड़े वगैरह निकालते हैं, उसी से मैंने निकाल दिए चने, जल्दी से डाल दिए चन्नी से, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको। और तो बस मैंने सारे चने डाल के मिक्स करके अच्छे से, और उसको ढक दिया हमने लो फ्लेम करके प्लेट से, ताकि वो अच्छे से पक जाएंगे और मसाला अच्छे से फ्लेवर आएगा मसालों का। तो बस मैंने इतने दूसरी तरफ पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी काम हो जाए ना उतना जल्दी ठीक है, जितनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ और मुझे आराम करने का थोड़ा समय भी मिल जाए। तो बस पूड़ियाँ वगैरह भी मैंने साथ के साथ ही उतार ली थी, क्योंकि चने भी गर्म हैं, फिर पूड़ियाँ भी गर्म रहती। तो वही मैंने आज थोड़ा जल्दी वाला काम किया, वरना मैं क्या करती हूँ कि साथ के साथ खिलाने लग जाती हूँ, लेकिन आज मैंने वही काम कर लिया। तो पूड़ियाँ बन चुकी हैं मेरी, और चने देखिए, चने भी हमारे हो गए हैं एकदम बन के तैयार, एकदम टेस्टी टेस्टी और एकदम परफेक्ट वाले। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आप भी चने, काले चने, और साथ में है पूड़ी। तो इसी के साथ करेंगे आज के ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।